आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप में। सो मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स टू discontinue to be a partner in the firm. A partner may leave the firm due to various reasons like old age, change of residence on health ground, misunderstanding with other partners, or due to any other reason. Such a situation is called retirement of a partner. So it means to leave the firm. The partner leaving the firm is known as retiring partner or outgoing partner. According to section 32(1) of the Indian Partnership Act 1932, a partner may retire. क्या कह रहा है? फर्म से पार्टनर रिटायर हो सकता है। उसके लिए रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स बता रहा है कि उसकी एज हो गई है, ओल्ड एज का हो गया है, वो उसका रेजिडेंस चेंज हो गया है, बाहर चला गया है, हेल्थ ग्राउंड, हेल्थ ठीक नहीं रहती उसकी अब, या आपस में सभी पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं। इस सिचुएशन को रिटायरमेंट पार्टनर के नाम से, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है। सो इट मीन्स टू लीव द फर्म, या इस सिचुएशन को रिटायरमेंट पार्टनर या जाने वाले साझेदार कहा जा सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग एक साझेदार फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। उसका सेक्शन है सेक्शन 32 और ये ब्रैकेट में 1, ये इसका मीनिंग है। अब पार्टनरशिप के जब न्यू पार्टनर एडमिट होता था तब कुछ एंट्रीज कैलकुलेशंस होती थी। इसी टाइप से अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर क्या क्या अकाउंटिंग, क्या क्या लेखांकन किए जाएंगे। चेंज इन द प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। जैसे वहाँ पर था न्यू पार्टनर के टाइम पर, वहाँ पर भी रेशो चेंज हो जाते थे, यहाँ पर भी रेशो चेंज हो जाती है। न्यू रेशो आ जाएगा, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, फार्मूले हमने वहाँ पढ़े हैं उसके। वैसे तो गेनिंग रेशो, वहाँ पर मोस्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात की जाती थी और यहाँ पर मोस्टली गेनिंग रेशो की बात की जाएगी। गेनिंग रेशो है क्या? वैसे मैंने लास्ट चैप्टर में ये बातें बताई थी। ए और बी दोनों पार्टनर हैं। ए को पहले 60 पैसे मिलते थे, ऐसा मान लीजिए। ए बी सी हो गए 3 पार्टनर। ए को 50 पैसे मिलते थे, बी को 30 पैसे मिलते थे, सी को 20 पैसे मिलते थे। बी रिटायर हो रहा है फर्म से, तो इसके 30 पैसे में से अब 15 पैसे इसको मिलेंगे, मान लीजिए इक्वल मिलेंगे, और 15 पैसे इसको मिलेंगे। या ऐसा भी हो सकता था कि इसको 20 मिलते और इसको 10 मिलते। तो ये इनके लिए ए का गेनिंग रेशियो 15 और सी का भी 15। और यदि वो वाली सिचुएशन होती दूसरी, तो उसमें 20 पैसे का गेन ए का हो जाता और सी का 10 पैसे का गेन हो जाता। तो इस टाइप से ये है गेनिंग रेशियो। अभी हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। नंबर 2, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ सेम टू सेम जैसे एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर के एडमिशन पर होता है, वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ है। असेट्स इंक्रीज होंगी तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज होंगी असेट्स तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ डिक्रीज होगी तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर उसका प्रॉफिट लॉस ऑल पार्टनर्स में, वहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स होता था, यहाँ ऑल पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि प्रॉफिट की सिचुएशन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू ए टू बी टू सी। उसके बाद हमारा यदि लॉस की सिचुएशन है तो लॉस डेबिट हो जाए, उसमें ये पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डेबिट और टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो इसमें हमारी सिचुएशन बिल्कुल वही रहेगी जो हमारी लास्ट चैप्टर में थी एडमिशन के टाइम पर। जो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस हमें बैलेंस शीट में गिवन है उसको ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए बी सी ऑल पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात बाद में करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और एक लास्ट 7th पॉइंट है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट था हमारा चेंजिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशियो इफ़ सिचुएशन है, 3 सिचुएशन। ए पॉइंट में कह रहा है बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बस ओनली इतनी बात कह रहा है। तीनों का रेशियो गिवन है। देखो एक तो सिचुएशन ये ए बी सी 4:2:1 कह रहा है बी रिटायर हो रहा है। ठीक, इसका बहुत सबसे बढ़िया सिंपल, इसमें न्यू भी यही 4:1 और इसका गेनिंग भी यही। और यदि कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, जब भी यही आएगा। सिर्फ यदि इतनी बात कह रहा है बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। उसके बाद बी सिचुएशन में बी रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, उनसे वो इक्वल शेयर कर रहा है। तो पहले हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। गेनिंग रेशियो ऑफ ए, तो बी रिटायर हो रहा है, बी का रेशियो था 2/7। 2/7 का 1/2 हाफ ले रहा है वो, तो यह आ जाएगा 1/7। 2 से 2 कट हो गया। गेनिंग रेशियो ऑफ बी 2/7 का 1/2, ये भी इतना ही सेम टू सेम ले रहे हैं दोनों, 1/7। उसके बाद आ जाएगा आपका बेटा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ ए, तो ए का जो न्यू रेशियो है, ए का न्यू रेशियो पहले ओल्ड रेशियो था 4/7 प्लस 1/7, गेनिंग रेशियो प्लस कर देते हैं, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो 5/7। और न्यू रेशियो ऑफ बी, इनका ओल्ड रेशियो था बी नहीं सी, 1/7 प्लस 1/7 यानी कि 2/7, यानी कि इनका जो न्यू रेशियो हुआ 5:2, और गेनिंग रेशियो था, ये तो न्यू रेशियो है और गेनिंग रेशियो हो गया 1:1। 1/7 यानी कि ऊपर वाले को शो किया जाएगा 1:1, 1:1। इसी टाइप से सी कंडीशन को यदि हम सॉल्व करें तो सी सिचुएशन में भी प्रोसीजर तो यही रहेगा। सी पॉइंट को यदि हम सॉल्व करते हैं, बी रिटायर हो रहा है, इज गेनिंग रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/7। अब की बार क्या कह रहा है, बी रिटायर्स एंड सरेंडर हिज 5/8 शेयर टू ए एंड 3/8 शेयर टू सी, यानी कि इतना इतना उसने अपने ए को और बी सी को
गिवन किया है, गेन किया है। तो अब B is gaining ratio 2/7 into 3/8। ये इनका गेनिंग रेशियो आ गया। मैंने बी लिख दिया, फिर से सी है, सॉरी ये। और एज न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। एज न्यू रेशियो में आएगा ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो 10/56। तो 56 मैंने एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ। यानी कि 42/56। उसके बाद बी सी इज न्यू रेशियो। सी इज न्यू रेशियो आएगा बेटा 1/7 प्लस ये 6/56। तो यहाँ पर भी 56 मैंने एलसीएम लिया। 8 + 6 14/56 ये आ गया। अब इनका जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो तो हो गया 10:6। हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 5:3 हो गया। और ये गिवन भी था हमारे को। और न्यू रेशियो जो हो गया, न्यू रेशियो आया बेटा 42:14। इसको यदि शॉर्ट करेंगे तो 21:7 हो गया पहले तो, और 1:3। चाहे तो डायरेक्ट कर दो 14 से ही, ऐसा कर लो। 14 × 1 = 14 और 43 × 42। तो 3:1 का रेशियो न्यू रेशियो इनका कैलकुलेट होकर आ जाता है। इस टाइप से गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो की कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे रह गए हैं 7 पॉइंट्स से टोटल 3 पॉइंट्स तक हमने बात की, इनकी एंट्रीज बताई। और ये सभी वीडियो देखते रहे। पार्ट 1, 2, 3। अब ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। इसकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के लिए मैं ये पॉइंट्स तैयार करूँगा।